नमस्कार सभी को। हमारे पैरों में प्रॉब्लम रहती हो, पिंडलियों में दर्द रहता हो, घुटनों में दिक्कत रहती हो, एड़ियों में दर्द रहता है, ये हिप जॉइंट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। तो क्यों होते हैं ये दर्द? या तो इसके कि शरीर में डेफिशिएंसी हो गई है, किस चीज की? कैल्शियम, विटामिन डी ये पूरे मात्रा में नहीं है। और ये पूरे मात्रा में नहीं है, लेडीज में इनकी ज्यादा हो जाती है क्योंकि बाहर नहीं निकलती है, तो नेचुरल सनलाइट से जो विटामिन डी मिलता है वो नहीं ले पाती है, तो अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती है। तो मेनली लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है और इनकी साथ साथ होती है डेफिशिएंसी। कैल्शियम नहीं है तो विटामिन डी भी नहीं है, और ये नहीं है तो आयरन भी कम है। तो ये सब चीजों की जब कमजोरी शरीर में हो जाती है, तो ये मल्टीपल जो पेन्स होते हैं ये होने लगते हैं। तो सबसे पहला ध्यान, आपके घुटनों में पेन है, पिंडलियों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, और कहीं कहीं बैक में पेन है, तो ये सब हैं सिम्टम। तो सबसे पहले कि अपने ये ध्यान रखें कि अपने शरीर का विटामिन डी, अपनी कैल्शियम, ये सब पूरा रखें। हीमोग्लोबिन अपना सही रखें। हर रोज अपने रूटीन में, अपने खाने में, अपनी सैलेड में अनार, चुकंदर और टमाटर, सेब, ये वगैरह जरूर खाएं। ये सब मखाने खाएं, भुने हुए चने खाएं, गुड़ खाएं। ये सब अपने डेली रूटीन में खाएंगे तो ये डेफिशिएंसी खत्म हो जाएंगी। मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाएं, सुबह की सनलाइट में, सुबह भी और शाम को भी, अगर पॉसिबल है तो शाम को भी बाहर जरूर टहलें उस टाइम पे। और बैठ के बाहर खुली हवा में ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करें, तो ये चीजें ठीक होने लगेंगी धीरे धीरे। और इसके साथ साथ, ठीक है, हमने इंटरनल तो उन चीजों को कर लिया कि शरीर की कमजोरी दूर हो गई, है ना? तो साथ साथ जो ये भी बहुत जरूरी है कि एक स्टेज आती है कि जब कोई काम नहीं होता इतना, जब तक काम होता है ना भाई, लगे रहते हैं, ये जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। फिर एक स्टेज आती है 40 के बाद, 45 पे, 50 के आसपास, कि कामों से तो फ्री कर देते हैं घर वाले कि भाई अब बच्चे आ गए हैं, बहू आ गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने ले ली है, काम हम कर लेंगे जी, आप रेस्ट करो। तो आप, फिर हम इतना रेस्ट करने लगते हैं कि जोड़ जा रहे सारे ज्वाइंट्स जाम होने लगते हैं क्योंकि उनसे काम नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो क्या करें? तो अपने खुद का ध्यान रखें, दोनों टाइम बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें। और हाथों पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं जिनको बोलते हैं, आप कहीं भी देखेंगे, नेट से, फोन से देखेंगे या किसी से पूछ भी लेंगे, जो सूक्ष्म क्रियाएं, जैसे छोटे छोटे मूवमेंट, जो जैसे ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हाथों का हो गया कि सीधे करे और ये ऐसे मुट्ठियां घुमाई, इन अंदर घुमाई, ये कोहनियां ऐसे करी तो ये कोहनियों का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। शोल्डर्स को ऐसे घुमा लिया तो ये शोल्डर्स का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। गर्दन का ऐसे कर लिया तो ये गर्दन का हो गया। ऐसे ही पैरों को सीधा करा, पंजे को आगे पीछे करा, तो ये पंजे का हो गया, और एडी का भी हो गया साथ साथ। और फिर घुटने को ऊपर नीचे कर दिया, पैरों को फोल्ड करा, फिर सीधा कर दिया, फोल्ड करा, फिर सीधा कर दिया, ये घुटने का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। तो ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है ना, इनको डेली रूटीन में जरूर करा कीजिए। ये दिखने में छोटी दिखती हैं, पर ये इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। ये आपके हाथों को, पैरों को सही रखने के लिए बहुत कारगर हैं। तो ये करनी शुरू कीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम जो है, हाथों के, पैरों के, गर्दन के, कमर के, ये करेंगे तो, और खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो अपना रूटीन ठीक करेंगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। आप ठीक रहेंगी, खुश रहेंगी, नहीं होगी दिक्कत, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है, दोनों के लिए ही है ये चीजें। एक टाइम आने पे फिर ध्यान देना बंद कर देते हैं खुद पे, तो ऐसा नहीं करें, ये छोटी छोटी चीजों से जुड़े। दूसरा, एक जो 30 के आसपास की जो भी वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं, ब्यूटीफुल लेडीज हैं, उनका मेंस्ट्रुएशन का
बहुत ज़्यादा कि या तो बहुत कम आते हैं। देखिए बहुत कम आते हैं तो सबसे पहली बात अपने न्यूट्रिशन पे ही ध्यान देना होता है। दोनों वजह से ही है। अगर शरीर में कमज़ोरी है तो हो सकता है कम आए और कमज़ोरी की वजह से ये है कि बहुत ज़्यादा भी शुरू हो जाती है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो भी कमज़ोरी वो एक तो इतना निकल रहा है ब्लड और बहुत ज़्यादा बन रहा है क्योंकि वो क्यों बन रहा है बहुत ज़्यादा? तो सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो प्राणायाम है उससे जुड़े सबसे पहले। यहाँ से ये सारा सिस्टम जब ठीक होगा, हार्मोन्स सही तरह से स्क्रीट होना शुरू हो जाएंगे तो ये चीजें 70% तक तो इनको वहीं पे आप ठीक कर लोगे। फिर यहाँ ठीक कर दिया, साथ साथ अपना रूटीन, अपना खान पान चेंज किया। पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, फिर बता रही हूँ। अपने खान पान को फ्रूट्स वगैरह को ज्यादा इंक्लूड कीजिए। मेक श्योर कि आपका पेट हर रोज क्लीन होता है, आपको कोई गैस नहीं बनती है, एसिडिटी नहीं बनती है। तो ही आप इसमें कर सकते हैं कि भाई इसमें मेरे को आराम होगा और ये सही मायने में मैं इसमें प्रयास कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये देखेंगी कि आप खूब सारा सलाद खाएं, खूब सारे फ्रूट्स खाएं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करें। मल्टीविटामिन्स की कमी तो नहीं है, कहीं विटामिन डी तो पूरा है ना, कैल्शियम तो पूरा है ना, आयरन जब भाई कहाँ रहेगा आयरन जब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है? नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, थके हुए रहेंगे, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो इन सब चीजों को ठीक भी तो करना है ना, ऐसे तो जिया नहीं जा सकता। जिंदगी तो बहुत बड़ी है और हमें खुश रह के और अच्छे से जीनी है। तो इसके लिए सबसे पहली यही चीज कि कुछ भी बहुत ठीक इसमें ठीक अपना ये डाइट ठीक करेंगे, अपना न्यूट्रिशन पूरा रखेंगे और जैसे ही अपना खान-पीन हम ठीक करते हैं ना, अपना रूटीन ठीक करते हैं, छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, डीप ब्रीदिंग शुरू करते हैं, तो इन चीज़ों में आराम होने लग जाता है। इतना वो मत खाइए कि बाहर का कुछ खा लिया, मैदे वाली बहुत सारी चीज़ें खा ली, तो फिर वो उतना ही ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है ये वेस्ट और फिर निकलता है तो परेशानी होती है। अंदर रहे तो मुश्किल और जब फ्लो रुके ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो, पेनफुल हो तो बहुत मुश्किल वाली चीज़ें ये होती हैं। कम आते हैं तो भी अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए। दूध वगैरह में थोड़ा-सा हल्दी डाल के पी लिया और अपने फ्रूट्स वगैरह खूब खाए, अपना हीमोग्लोबिन ठीक रखा, खूब सारा सलाद खाया, खूब फ्रूट्स खाए और गुड़ वगैरह। कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं हैं कि कुछ एक्टिव सा फील हो, है ना? कोई मिर्च मसाला सब छोड़ दिया है, वो नहीं खाते हैं, एक बहुत ही सिंपल सादा-सा खाना खाते हैं। तो भी ये मैंने देखा है कि ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन पे इफ़ेक्ट हो गया और जी फ्रूट ही खाते हैं हम तो बस फ्रूट और दूध पे ही रहते हैं। तो इन केसेस में मैंने देखा है कि मेंस्ट्रुएशन ना भी आए, हो सकता है और या बहुत कम आए। सारी चीज़ें खानी भी ज़रूरी है। ये फिर से कह रही हूँ, मैंने देखा है ऐसा होता है। तो सारी चीज़ें खाया करो। अचार भी हमारे लिए ज़रूरी है, सीज़नल हो वो। घर के मसाले भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। लाल मिर्च भी ज़रूरी है, हरी मिर्च भी ज़रूरी है, काली मिर्च भी ज़रूरी है। वो उसके हिसाब से कि आपको दिक्कत क्या है। कम आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी पूरा। आप सारे जो 6 रस होते हैं ना, ऋतुओं के हिसाब से, सीज़नल के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप खाया कीजिए और जैसे ही आप देखेंगे ना कि आप सारी चीज़ें खा रही हैं, बहुत अच्छा, तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, पक्का। जिनको बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको ज़रूरत है वो खाने को लाइट करने की। थोड़ा-सा लाइट कर दो, फ्रूट्स पे ज़्यादा रहो, फ्रूट्स पे ज़्यादा रहेंगी और सब्जियों पे ज़्यादा रहेंगी, मिर्च मसाला थोड़ा-सा कम कर देंगी, तो उनको इस चीज़ से आराम मिल जाएगा। 2 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ पड़ा है सब कुछ, तो उसको हमें रिलैक्स करने की ज़रूरत है। पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो पानी लिया बोतल में गर्म पानी, जो पेट सेकते हैं ना जिससे, वो वाली बोतल, तो उसमें गर्म पानी लिया और उससे सेक लिया पेट को, तो उससे आराम हो जाएगा। अपनी पिंडलियाँ दबा लेंगी अगर, उससे भी आराम हो जाएगा और रेस्ट करें,
इनमें बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। कुछ थोड़ा-थोड़ा सा मीठा खाते रहेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी, एकदम से शरीर टूटेगा नहीं। जिनका ये प्रॉब्लम रहती है कि रुकते नहीं है जी, मेंस्ट्रुएशन चलते रहते हैं। ये तो पेरीमेनोपॉज़ में ये हो सकता है कि तो उसमें होती है ये चीज़ें, हो जाती हैं। पर ये बहुत ज़्यादा हो रही है दिक्कत, फिर से मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, डीप ब्रीथिंग शुरू कीजिए, अनुलोम-विलोम शुरू कीजिए, खाने का रूटीन ठीक रखिए, अपने रूटीन को अच्छे बनाए रखिए। वो क्या होता है कि थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े चलते रहते हैं। तो इसमें यूटेरस की थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ मैंने पहले बताया था कि पैर के अंगूठे पकड़ के उठक-बैठक करना, ये वाली और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और खाना-पीना ठीक करने से ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये सब होने लगता है। हमारे इससे कंट्रोल थोड़ा-सा छूट जाता है, हार्मोन्स थोड़े से कम-ज़्यादा एक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सब को कंट्रोल हम मेडिटेशन से और थोड़ी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के खुद को ठीक रखिए, खुश रहिए, खुश रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खुद को चेंज करिए। नमस्कार।